जैसे कि मैंने कही थी पिछले वीडियो में कि एक वीडियो मैं लाऊंगी जहाँ पर मेरी ये पूरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मैं इस फील्ड में आई, कैसे इस वर्ल्ड में मैंने इंटर किया, पैरासाइकोलॉजी रिसर्च या रिसर्चर का ख्याल कब आया, ये सब मैं शेयर करूँगी। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुई हूँ और वहाँ सिर्फ वो मेरा बर्थ प्लेस नहीं है, उस जगह से मैं इतनी कनेक्टेड हूँ कि मेरा ऑलवेज यही था कि जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वही मैं अपनी लास्ट मेरी ज़िंदगी में गुजारूंगी। तो वहाँ से शिफ्ट होने के बाद मैं कभी गई नहीं, लेकिन वो जगह मुझे पुकारती है। वो जगह मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, एक बार आओ, आकर देख जाओ मैं कैसी हूँ, हम कैसे हैं। वो उस जगह की तरफ से ऐसा मुझे बुलावा आता है मानो। तो तब बचपन की जो मैं मेरी जो जो भी मेमोरीज थी, बड़े होकर मैंने जब मेरी माँ से शेयर की तब मेरी माँ भी शॉक हो गई कि इतनी कम उम्र की बातें इसे याद कैसे हैं। और कुछ चीज़ों की कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी, कुछ चीज़ों की कोई रिकॉर्ड नहीं थी। तो मैंने जब उस चीज़ों को फिर से माँ से शेयर की, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था या फिर ऐसा कुछ था। तो तब मैंने सोचा कि कुछ तो अलग बात है जिसके वजह से मुझे ये सब कुछ इतना याद रहता है, इतना कम उम्र के बातें मुझे याद रहती है। और बचपन से कुछ कुछ टाइम में मैं अब फील करती हूँ, अब रियलाइज़ करती हूँ डेजा वू का होना। जैसे कि कुछ जगह पर मैं पहली बार जाती हूँ, मुझे लगता है मैं पहले आ चुकी थी, या फिर मैं डिस्क्राइब कर पाती हूँ इस जगह में ये है वो है। तो ये बचपन से था। मैं इतना रिलीजियस कभी नहीं थी, मतलब पहले नहीं थी, बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मेरा बचपन से शुरू हो गया था। लगभग 8 साल से मैंने मेडिटेशन करना शुरू की, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि मेडिटेशन होते कैसे हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं। लेकिन मेडिटेशन के वक्त मैं एनर्जीज फील कर पाती थी, मैं खुद की इनर पावर फील कर पाती थी, मेरा ऑरा स्ट्रेंथ हो रहा है ये फील कर पाती थी। तो एनर्जी को मैं हमेशा मानती थी, लेकिन उतना रिलीजियस नहीं थी मैं कभी कि भगवान को मानना, ये करना, ये मेरा था नहीं ऐसा। और जब बड़ी होती गई तब मैं ये फील करना शुरू कर दी कि मेरे वाइब्रेशन से, मेरे मेंटालिटी से किसी का भी मैच या फिर किसी के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ तक कि घर वालों से भी नहीं हो पा रही हूँ। स्पेसिफिकली मैं माँ से ऑलवेज कनेक्टेड फील करती थी और माँ के साथ मेरा बॉन्डिंग हमेशा से अच्छा था। हाँ, किसी किसी मतलब बाहरी एनर्जी के वजह से कई बार मेरे माँ के साथ बहुत कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हुए थे, बहुत कम उम्र से ही। लेकिन एक मात्र माँ ऐसी एक पर्सन है जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत मैं कनेक्शन फील कर पाती हूँ, कनेक्टेड फील करती हूँ। लेकिन और बाकी जो मेंबर्स है घर में, किसी से मैं कनेक्शन फील नहीं कर पाती। मुझे ऐसा भी फील होता था बचपन में कि मैं इस घर में क्यों आई, इस फैमिली में मैं क्यों पैदा हुई, किस वजह से किसी के साथ मैच नहीं होता। इवन स्कूल में भी। सो मैं ऑलवेज मतलब डिटैच हो जाती थी ऑलवेज। जब मेंटालिटी या वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहे थे मैं खुद को हटा देती थी। ये मेरा रहा है आज, इसलिए मेरे फ्रेंड सर्कल उतने नहीं हैं। मेरे स्कूल का तो एक भी फ्रेंड नहीं रहा मेरा वैसे। लेकिन कॉलेज का एक ही फ्रेंड है बस, वो अभी भी है। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक एक फेज़ ऐसा चल रहा था मेरे लाइफ में, लगभग 6-7 साल की एक पूरा लंबा फेज़, जहाँ मैं अपने माँ से भी बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाती थी। ये उनका दोष नहीं है, मैं नहीं कर पाती थी। उस टाइम में मुझे सुइसाइडल थॉट भी आने लगे। जब भी मेरे मन में आते थे तब भी मुझे लगता था कि कोई पर्पस के लिए मैं आई हूँ, कोई पर्पस है मेरा। क्योंकि जैसा जो भी कुछ मेरे लाइफ में इतना कैओस कैओटिक एक सिचुएशन, इतना कुछ है कि मैं किसी से भी कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था दैट आई एम चोजन फॉर समथिंग, कुछ पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। देन आई रियलाइज्ड, मेरे कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही मैंने जब मास्टर्स के लिए मैंने
एडमिशन लिया तो मुझे कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा। तो गांव से मैं जब कोलकाता गई तब मैं जब अकेली थी तब मेरा ये जर्नी का शुरू हुआ, मतलब मैं फर्स्ट स्टेप रखी। लेकिन ये जर्नी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुआ। उस टाइम में 2020 में कहूँगी, 2020 में मैं बहुत सारे चीज़ रिसर्च कर रही थी। जैसे कि मुझे बहुत ही बचपन से पसंद था माइथोलॉजिकल चीज़ें, लाइफ साइकिल, टाइम साइकिल और युगास, ये जो 4 युगास है, ये सारे चीज़ मैं लगभग उसके साथ साथ मैं सोल्स के बारे में जान रही थी। श्री श्री रविशंकर जी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं इनएक्टिवली जुड़ी थी और बहुत सारे मैंने कोर्स किए बहुत सारी जगह में जाकर। उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज में जो सिस्टर शिवानी है, वीके शिवानी जी को मैं फॉलो करती थी। उन दोनों की बात से मुझे जब मैं कनेक्ट कर पाती थी, मुझे भी जब महसूस हुआ कि सोल कॉन्शियस होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और सोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको केयर करना पड़ता है और वही सब कुछ है। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे इस बारे में थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा खुद को। तब मैं अकेली भी रहती थी तो वो आसान भी था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, मतलब कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, इस फेज़ में मैंने अपने लाइफ में 10 स्ट्रेंजर को मैंने हील किया। वो 10 सोल रैंडम आए, मतलब उन लोगों का टाइमलाइन भी सेम नहीं था, उन लोगों का प्रोफेशन सेम नहीं था और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में वो, मतलब एज स्ट्रेंजर, किसी के साथ रास्ते में, किसी के साथ कैफ़े में, किसी के साथ कहीं पे मेरा मुलाकात हुई और सबका पैटर्न एक जैसा था। सब उस टाइम में सुइसाइडल थॉट सोच रहे थे। तो वहाँ से नॉर्मल 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की बातों से मैं उन लोगों को उन लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा दिशा दे देती थी कि आज भी मुझे याद है, 2 साल पहले भी उनमें से 2, मतलब एक लड़की थी और एक लड़का था, वो दोनों अलग थे। उस लड़की ने मुझे 2 साल पहले भी मुझे फ़ोन करके बोला कि वो मेरे से बड़ी थी, तो मतलब बहुत बड़ी नहीं थी, एक साल की होगी, 1-2 साल की। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं अब जॉब कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और घर वाले भी खुश हैं, मैं नई ज़िंदगी मैं शुरू की हूँ। कॉलेज में मेरे जो फ्रेंड जिसके साथ मेरा अभी भी कनेक्शन है, उस फ्रेंड ने मुझे कहा था कि यू कैन स्टार्ट काउंसलिंग, ये करियर तू चूज़ कर सकती है। तो मैंने भी सोचा हाँ, व्हाई नॉट, ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि साइकोलॉजी के ऊपर मैं कुछ कोर्स करूँगी, लेकिन उस टाइम में नहीं हो पाई क्योंकि मेरा पैशन तब डांस था और डांस ऑलवेज मेरे साथ, ये एक आर्ट फॉर्म जो मैं कभी खुद से अलग होने नहीं दी। मुझे ऑप्शन दी गई थी बचपन में कि यू कैन सिंग, यू कैन पेंट, यू कैन ड्रॉ, यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन मैंने सिर्फ डांसिंग को ही चुना। मैं डांस से इतना जुड़ पाती हूँ ना, मैं जब बहुत दुख होती हूँ डांस करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ डांस करती हूँ। मेरा जीवन में जो कुछ भी होता है, मतलब डांस को मैं पर्सनिफाइड भी करती हूँ कि वो मेरा एक दोस्त है, जो भी मेरे इमोशन में है उसके साथ बांटती हूँ। तो इसलिए मैंने सोची कि अच्छा, पैशन को पहले पूरा करते हैं। तो उस पैशन को मैंने पहले पूरा किया और मैं मास्टर्स में ज्वाइन होने के बाद, मैं एडमिशन लेने के बाद फील हुआ कि आई कैन मेंटेन 2 अलग अलग चीज़, कि मैं डांस भी कर रही हूँ और साइकोलॉजी के ऊपर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाई उस टाइम में। देन मैंने की सोची कि चलो ठीक है, एक पर ही फोकस करते हैं। इस सब के बारे में रिसर्च करते करते मेरे हाथों एक बुक लगा। ये है साइंस ऑफ साइकिक फेनोमेना। ये जो ऑथर है स्वामी अभेदानंद महाराज, उनके बारे में मुझे जानने को मिला। तो जब उनके बुक पढ़ी, वो मेरी इंस्पिरेशन बनते गए, क्योंकि उनके बुक से पता मुझे चला कि सिर्फ सोल
स्पिरिट से भी बढ़ के एक वर्ल्ड होता है, डायमेंशंस होते हैं। सोल, स्पिरिट, एंटिटीज किसी किसी डायमेंशन में स्टक हो जाते हैं और उन लोगों को भी हेल्प लगती है, उन लोगों को भी मदद लगती है वहाँ से निकलने के लिए, या वहाँ से उन लोगों को कोई डायरेक्शन में जाने के लिए। तो उस वो बात मुझे हिट किया, क्योंकि मेरे लाइफ का पार्ट रह चुका है कि मैं लोगों की मदद करूं। तब मुझे लगता है कि लोगों को अगर ऐसी मदद ज़रूरत पड़ती है, तो सोल जो ना कुछ कर पा रहे, मैनिफेस्ट कर पा रहे, तो उनको कितनी मदद लग सकती है या उनको कितना हेल्प की नीड हो सकती है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मैं इस चीज़ों को इस्टेब्लिश कैसे करूँ, लोगों के सामने कैसे लाऊं, और इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ। तभी मेरे लाइफ में आए पेयर्स टीम, जिसको मैं अभी फॉलो करती हूँ। 2022 में फर्स्ट मैंने एक वीडियो क्लिप से, एक इंटरव्यू से, एक पॉडकास्ट से उन टीम के बारे में जान पाई। पेयर्स टीम के जो फाउंडिंग मेंबर, कोर मेंबर है, सर्वजीत मोहंते, पूजा विजय मैम, सैवियो सर, ये सारे, इन लोगों की बातें और इन लोगों से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि तब मैं सोची कि हाँ, मैं इसको कर सकती हूँ और मेरे आसपास के जो लोग हैं जिसको ज़रूरत है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। और लगभग आज मैं 12 प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, बहुत बहुत अलग तरीके के प्रॉपर्टीज़ थे, 12 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्लेंस किया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ क्लेंस करते करते, ऐसे स्पॉट में जाते जाते मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि मैंने सोचा कि इसको मैं अब रियलिटी में बदल सकती हूँ और इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर सकती हूँ, और धीरे धीरे ये मेरा सेकंड पैशन बनता गया। 2024 में मैंने डिसाइड की मुझे एक टीम बनानी चाहिए और टीम के साथ एकदम प्रोफेशनली इस पैशन को आगे बढ़ाना चाहिए, और मैंने तभी बनाने की सोची शैडो वर्कर्स कम्युनिटी एंड रिसर्च सोसाइटी, द जर्नी टूवर्ड्स लाइट थ्रू डार्कनेस।